जय श्री हरि। आपके अपने चैनल सारी दुनिया मेरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती की दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं उनकी पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं, चाहे वो इस जन्म के हो या फिर पूर्व जन्म के, संचित पाप कर्म कायिक वाचिक मानसिक समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। व्रत को धारण करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो प्रयुक्त एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, सबका अपना अपना महत्व होता है, लेकिन चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, पाप मोचनी अर्थात समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में एकादशी का व्रत पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने क्या यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं या फिर बिना एकादशी का व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर लेते हैं, हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो के में मिलेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की ये वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही करें। तो सबसे पहले जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मार्च को सुबह 5:05 पर और इसका समापन होगा 26 मार्च सुबह 3:40 पर। तो सूर्योदय के कालीन तिथि में ही हमेशा एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं और इसके अनुसार 25 मार्च 2025 मंगलवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। मतलब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि पर स्नान करना है और शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। अगर आप महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, व्रत धारण करती हैं एकादशी का, तो ऐसे में आपको दशमी तिथि के दिन ही अपने बाल धो लेना, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर का मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कीजिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प अवश्य लीजिए। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का आपको संकल्प लेना है। आज आप एकादशी का व्रत धारण करेंगे और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को अभिषेक कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए और पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। जो भी फल और मिठाई हो उनका आप भोग लगा सकते हैं और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करके सुबह की पूजा आपकी संपूर्ण हो जाती है। अब आप दिन में व्रत धारण कर रहे हैं तो फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं और फलाहार और जल के द्वारा आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। शाम को फिर से भगवान श्री विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करें, रात्रि के जागरण करने का प्रयास कीजिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का रात्रि जागरण सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है, हर प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और एकादशी की रात्रि में जो अखंड दीप दान हम करते हैं, इसमें अगर हम किसी भी कामना से दीप दान कर रहे हैं
तो हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। व्रत का पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। अगर आप व्रत करें या ना करें, अखंड दीप दान एकादशी की रात्रि में करते हैं तो इससे भी आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिल जाती है। फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल देकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और फिर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि परम भोगी 26 मार्च को सुबह 3:40 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 27 मार्च सुबह 1:40 पर। तो एकादशी का व्रत पारण कर हम कब करें? एकादशी व्रत का पारण हम सर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद जो प्रारंभिक समय होता है, 1/4 समय द्वादशी तिथि का उसी कहते हैं हरिवासर। इस समय में बिल्कुल भी मतलब भूल कर भी पारण नहीं करना चाहिए। तो यह लगभग 5-6 घंटे का समय होता है। तो 26 मार्च को हरिवासर की समाप्ति का समय सुबह 9:10 पर होगा। आप इस समय में अपना व्रत नहीं खोल पाते किसी भी कारणवश, तो ऐसे में दोपहर में अपना व्रत खोल सकते हैं। यह एकादशी पाप मोचनी एकादशी है। ये सभी प्रकारों के पापों का नाश करती है। आपको ध्यान रखना है। तो आज ही वीडियो में पाप मोचनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही वीडियो को करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, हरे विष्णु।